आप सबों को यीशु सहाय जोहार सलाम और नमस्कार। कई बार हम लोग सुनते हैं कतेकिस्मा जो शब्द है उसके बारे में, लेकिन वास्तविकता में ये कतेकिस्मा क्या है? देखिए, कतेकिस्मा जो है ख्रिस्तीय विश्वास की मूल बातों को तथा ख्रिस्तीय जीवन की शिक्षा को, जिसे प्रत्येक जन बिशप स्वामी के हाथ से दृढ़ीकृत होने से पहले जो सीखता है उसे हम लोग कतेकिस्मा कहते हैं। कतेकिस्मा में कई सारी बातों को सिखाया जाता है। जैसे सबसे पहले बपतिस्मा क्या है, कब लेना है, बपतिस्मा से संबंधित जो आवश्यक बातें उसके भीतरी अर्थ को जो है हम लोग सिखाते हैं या सीखा जाता है। ठीक है। दूसरा है विश्वास वचन क्या है। दो विश्वास वचन है, प्रेरितों की विश्वास वचन और निकिया का विश्वास वचन, है ना, इसके बारे में भी हम लोग सीखते हैं। तीसरी बात जो है आज्ञा, है ना, आज्ञा क्या है, पुराने नियम में कौन कौन सी आज्ञाएं थी, नए नियम में कौन कौन सी आज्ञा है, मुख्य आज्ञा क्या है, इसके बारे में भी हम लोग सीखते हैं। कतेकिस्मा में जो हम लोग आज्ञाओं को सीखते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग 10 आज्ञाओं के बारे में सीखते हैं या बच्चों को सिखाते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो है 10 आज्ञा में सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो कहता है, पहली आज्ञा यह है कि तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने लिए कोई गढ़ी हुई मूर्ति ना बनाना या उसकी उपासना नहीं करना है, चाहे वो आकाश में हो या पृथ्वी पर, हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी आज्ञा यह है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। मतलब कई बार होते हैं ना कि लोग गॉड प्रॉमिस कहते हैं या फिर भगवान कसम कहते हैं, है ना, ऐसा कहते हैं। ये व्यर्थ बात है, ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है ना। चौथी आज्ञा जो है हमें पाते हैं कि विश्राम दिन को पवित्र मानना। मतलब संडे जो होता है हमारे लिए, कहीं कहीं सैटरडे को भी मानते हैं, कहीं कहीं फ्राइडे को भी मानते हैं, लेकिन विश्राम दिन जो है उस दिन हमें पवित्र मानना है और परमेश्वर की आराधना करना है। विश्राम दिन को पवित्र मानना है। पांचवी आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवी आज्ञा है माता पिता का आदर करना, है ना। अपने माता पिता का, प्रत्येक मसीही को अपने माता पिता का आदर करना है। फिर वो माँ बाप चाहे खुद के हो या आपके सास ससुर हो, है ना, माता पिता की आदर करना बहुत जरूरी है। छठवीं आज्ञा है कि हत्या ना करना। परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत सुंदर रीति से बनाया। 6वां दिन परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और 6वीं आज्ञा दी है कि हत्या नहीं करना है। 7वीं आज्ञा है कि व्यभिचार नहीं करना, है ना, गलत संबंध नहीं बनाना है। और 8वीं आज्ञा है चोरी नहीं करना है। 9वीं आज्ञा है झूठी साक्षी नहीं देना, ना, किसी के लिए झूठी गवाह नहीं देना है। ये बहुत ही खतरनाक बातें होती है ना, लोग कभी कभी किसी को गिराने के लिए झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं करना है। और 10वीं आज्ञा है कि अपने पड़ोसी के धन का, फिर वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो वस्तु हो या जीव जंतु हो या कोई भी बातें हो, उसका हमें लालच नहीं करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है ना, इसे हमें स्मरण करना है, इसको अपने जीवन में लागू भी करना है। और फिर कलीसिया के बारे में सीखते हैं। चर्च क्या है, चर्च में कितनी तरह की सेवकाएं होती हैं, कौन कौन से सेवक कौन कौन से काम करते हैं, इसके बारे में भी हमें सिखाया जाता है। कतेकिस्मा में हम कलीसिया के बारे में कुछ जो मूल बातें हैं उसको हम लोग सीखते हैं कि सबसे पहले कलीसिया क्या है। कलीसिया ख्रिस्त की अर्थात प्रभु यीशु मसीह की देह है और प्रभु यीशु मसीह उस देह का जो है सिर है। और जितने भी बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं वो सब उस कलीसिया के अंग हैं। जब हमारा बपतिस्मा होता है उस समय हम कलीसिया के अंग बन जाते हैं। विश्वास वाक्यों में हम कलीसिया के 4 लक्षणों का वर्णन पाते हैं। सबसे पहले कलीसिया एक है, कलीसिया पवित्र है, कलीसिया सर्वलौकिक है और कलीसिया प्रेरितीय है। कलीसिया इसलिए एक है क्योंकि ख्रिस्त एक है तथा कलीसिया उसकी देह है। कलीसिया इसलिए पवित्र है क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें वास करता है और उसके सारे अंगों को पवित्र करता है। कलीसिया इसलिए सार्वभौमिक है
क्योंकि वो समस्त भूमंडल में फैली हुई है और सब देशों और सब जाति के लोगों के लिए उस सत्य का प्रचार करती है जो यीशु मसीह में है। कलीसिया इसलिए प्रेरित है क्योंकि वह प्रेरितों की शिक्षा और संगति में स्थिर बनी रहती है और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार के लिए भेजी गई है। साक्रमेंट क्या है? कितने तरह के साक्रमेंट जो है कलीसिया मानती हैं? कौन कौन सी कलीसियाएं कितने तरह के साक्रमेंटों को पवित्र मानती है ना? शादी के बारे में सिखाया जाता है। तो ये जो सीखने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो हम लोग सीखते हैं, इसे ही हम लोग कतेकिस्मा कहते हैं, है ना? इस सहाय